आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान सतीश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा पुरुषार्थ और परमार्थ को लेकर करने जा रहे हैं। पुरुषार्थ का अभिप्राय जब आप संसार को पाने के लिए संसार के सुख सुविधा के साधन को हो, पदार्थों को, भोग्य पदार्थों की स्थितियां को हो, शास्त्र कहते हैं ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष। हालांकि हम अक्सर अपनी चर्चाओं में देखिए मोक्ष को ही एक विशेष रूप से एक लक्ष्य मानते हुए बात रखते हैं, जबकि धर्म, अर्थ और काम इनको प्रकृति के 3 गुणों से जोड़ देते हैं और परमात्मा को, गुरु को, शास्त्र को, ब्रह्म मुहूर्त को, ये सभी स्थितियां एक ही दिशा की ओर, यानी कि परमार्थ की ओर चलती है। परमार्थ का मतलब क्या है? परम अर्थ। और पुरुषार्थ का मतलब है आप अपने शरीर की जो सुखों की प्राप्ति के लिए जो आप पुरुषार्थ करते हो, श्रम करते हो, यानी कि पुरुष द्वारा जो आत्मा द्वारा कहो, आपकी इंद्रियों द्वारा, कर्मेंद्रियां हो, ज्ञानेंद्रियां हो, स्थूल शरीर, ये सब एक ही तो स्थितियां। कहीं कहीं हम चर्चाओं में कहते हैं ना, परमार्थ के लिए पुरुषार्थ करो, क्योंकि पुरुषार्थ तो देखिए दोनों स्थितियों में करता है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधना करनी है, तो वो साधना भी तो एक पुरुषार्थ है। और संसार को पाने की देखिए 2 ही स्थितियां हैं। या तो आप एक धर्मानुसार शास्त्र सम्मत विहित कर्म करो, जो जो कानून भी आपको एक रोकता नहीं, शास्त्र भी रोकते नहीं, वो पुरुषार्थ की स्थिति है। तो जब आप संसार को भोगने के लिए, फल पाने के लिए छीना झपटी करते हो, तो वो निश्चित स्थिति है। हरी बत्ती पे चलने पे तो कोई चलान नहीं करता। लाल बत्ती पे यदि आप भागते हो, दूसरों को पीड़ा देते हो, दूसरों की हरी बत्ती आप उस समय विशेष में खाते हो, वो निषेध स्थितियां है। आपका चलान कटता है। प्रकृति भी ऐसे ही चलान काटती है। प्रकृति तो देखिए कर्म फल सिद्धांत की एक व्यवस्था है, जड़ है। जैसे मेट्रो में अंदर आप जब प्रवेश करते हो तो वहां मशीन से गुजरना होता है, यंत्र से। कोई भी आपत्तिजनक स्थिति में वो कुछ घंटी बजा देती है। ठीक इसी तरह ये माया भी जड़ है, प्रकृति की एक व्यवस्था है। आप जहां गए प्रकृति के नियमों को भंग करोगे, दूसरों को पीड़ा दोगे, ये प्रकृति मेरे आपके लिए, सबके लिए है, पशुओं के लिए भी है, पेड़ पौधों की भी है, कीड़े मकोड़ों की भी है, पक्षियों की है, सबकी है। ये एक व्यवस्था है। वेदों में जो ज्ञान दिया गया वो क्या है? यही तो है। आप तुम्हारे जीवन के दिशा निर्देश, क्योंकि मनुष्य जो नहीं, कर्म जो नहीं है, ये सब नियम मेरे आपके ऊपर लागू। लाल बत्ती हरी बत्ती किस पे लागू होती? वाहन चालकों पे। वहां कोई पक्षी उड़ के इधर से उधर जाए तो उस पे लागू नहीं होती। कोई कीड़ा मकोड़ा कोई कहीं इधर से उधर जाए तो, कोई पशु भी कहीं इधर पार, कोई सड़क पार करे तो उस पे भी लागू नहीं होती। इंसान जोनी का ही महत्व। इंसान जोनी में ही आप और हम कभी कभी बिगड़ जाते हैं। सुधरने का अवसर भी केवल इंसान को है। आपने सुधरना है। ये नीचे की जोनियां वो जोनियां हैं जो इंसान जोनी में रहते हुए बिगड़ गए थे। हमको बिगड़ने से बचना है।
यानी कि ऐसा कोई कर्म नहीं करना जो आपका मेरा कर्मशय बिगाड़े, क्योंकि बिगड़ा हुआ कर्मशय ही नीचे की योनियों में पटक देता है, जन्म लेने को प्रकृति बाध्य कर देती है। इसलिए जीवन के संदेश को, शास्त्रों के उपदेश को, गुरु के ज्ञान को जीवन में ढालिए, ताकि जीवन के रहते हुए स्थितियां बिगड़ने लग, स्थितियां किसी भी रूप में एक गलत दिशा में ना जाए, अन्यथा क्रमशः बिगड़ता है, संस्कार बिगड़ते हैं, नीचे की योनियों में फिर दुख भोगने पड़ते हैं। वो दुख भोगने के साथ साथ पाप कर्म घटते जाते हैं, घटते घटते पुण्य कर्मों के बराबर आ जाते हैं, पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति हो जाती है। देखिए, मैंने तो ये बातें आधे 1 मिनट में ही रख दी। नीचे की योनियों से यदि पाप कर्म बहुत अधिक है, तो आते आते मनुष्य जीवन में हजारों नहीं, लाखों, करोड़ों, पता नहीं कितने युग बीत जाए, क्योंकि सिद्धांत क्या कहता है, जब तक पाप कर्म घट घट के पुण्य कर्मों के बराबर दिया। अब किसी के पुण्य कर्म देखिए 10% थे, पाप कर्म 90 थे, तो वो 90 से घटते घटते 10% में आने में तो पता नहीं कितने जन्म लग जाते। स्थितियों की गंभीरता को समझिए, समय पे जागिए, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, ताकि दिन में राशि स्थितियां बिगड़ने ना पाए। बिगड़ने का अभिप्राय तमोगुण में आप और हम गिरे हैं। चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। फिर मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। वीडियो संबंधित आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे कमेंट्स बॉक्स पर स्वागत है। चर्चा विशेष को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।